आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है बिंदु 00 माइनस ए तथा 00 ए पर दो आवेश क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू स्थित हैं। ठीक है, बिंदु 00 जेड और एक्स वाई 0 पर स्थिर वैद्युत विभव क्या है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये हमने मान लिया कि एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ठीक है, और हमें दिया गया है कि 00 माइनस ए और 00 प्लस ए पे दो आवेश रखे गए हैं। ठीक है, तो ये जेड का प्लस डायरेक्शन है और इसका निगेटिव डायरेक्शन भी बना लेते हैं। तो ये हमने मान लिया कि जेड का जो है ये निगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया निगेटिव डायरेक्शन। अब हमें दिया गया है कि आवेश कहाँ पे है, एक 00 माइनस ए पे। ठीक है, तो यानी कि जो है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, और जेड कोऑर्डिनेट माइनस वाई है। तो ये जेड पे जो है माइनस ए ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु हो गया 00 माइनस ए। ठीक है, और इस पे जो है आवेश क्या है, माइनस क्यू। ठीक है, तो इस पे आवेश हमने ले लिया माइनस क्यू और एक प्लस क्यू आवेश किस पे है, 00 ए पे, यानी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, तो एक्स पे और वाई पे नहीं चलेंगे, केवल जेड पे चलेंगे। तो जेड पे ए कोऑर्डिनेट है, यानी एक्स जेड पे जो है ए दूरी चलेंगे। और ये हमने ले लिया कि 00 ए है, 00 ए है। ठीक है, और इस पे आवेश कितना रखा गया है, इस पे आवेश जो है प्लस क्यू रखा गया है। तो ये हमने मान लिया इस पे आवेश प्लस क्यू है। ठीक है, तो कह रहा है कि बिंदु 00 जेड पे और एक्स वाई 0 पर स्थिर वैद्युत विभव का मान क्या होगा। ठीक है, तो 00 जेड क्या होगा दोस्तों, 00 यानी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, यानी एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक 0 हो जाएगा। और जेड यानी इस जो है इस जेड अक्ष पे जो है कहीं ये बिंदु होगा। तो ये मान लेते हैं हम कि जो है 00 जेड। ठीक है, और इस बिंदु पे हम जो है हमें विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं, अगर इसको मान ले बिंदु ए है, इसको बी मान ले। ठीक है, और बिंदु सी। ठीक है, तो बिंदु सी पे हमें विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों इस बिंदु पे हमें विभव निकालना है। ठीक है, तो मूल बिंदु से जो है इसकी दूरी हमें पता करनी होगी। तो दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये दूरी कितनी है, जेड है। ठीक है, ये दूरी जो है जेड है और ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जेड है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये ए है। तो ये दूरी हो जाएगी जेड प्लस ए हो जाएगी दूरी। ठीक है, और ये बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये ए से सी के बीच की दूरी। ठीक है, तो दोस्तों ए से सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जेड है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ए है। तो ये हो जाएगी दूरी जेड माइनस ए। तो ये दूरी हो जाएगी जेड माइनस ए। ठीक है, ये दूरी हो जाएगी ए से सी के बीच। ठीक है, अब हमें जो है बिंदु सी पे ए के कारण विभव निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पे विभव। ठीक है, यानी इस आवेश के कारण इस बिंदु पे विभव अगर भी ये हो। ठीक है, तो भी ए बराबर क्या हो जाएगा, भी ए बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बटे आर। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा के। ठीक है, और ये आवेश क्या है, क्यू। ठीक है, तो क्यू और बटे में आर, यानी जो है ए से सी के बीच की दूरी। तो दूरी कितनी है, जेड माइनस ए। तो ये हो जाएगा जेड माइनस ए। ये हमने भी ए निकाल लिया। ठीक है, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब जो है माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पे विभव निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पे विभव निकालेंगे। ठीक है, यानी इस आवेश के कारण बिंदु सी पे विभव। ठीक है, तो अगर विभव भी ए मान लें, ठीक है, सॉरी भी बी, तो भी बी बराबर क्या हो जाएगा, के। ठीक है, क्यू बटे आर होता है। ठीक है, तो क्यू आवेश क्या है, माइनस क्यू। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस क्यू और बटे में आर, यानी दूरी कितनी है, दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, जेड प्लस ए है। ठीक है, तो ये लिख लेंगे जेड प्लस ए। ठीक है, ये विभव भी बी हो गया। ठीक है, अब बिंदु बिंदु सी पे जो है दोनों के कारण विभव भी अगर निकालें तो भी बराबर क्या हो गया, बी ए प्लस बी बी, यानी दोनों विभवों का योग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बिंदु सी पे विभव, बिंदु सी पे कुल विभव भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा वी ए प्लस वी बी। ठीक है, भी बराबर क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी। तो दोस्तों दोनों का मान रख देंगे तो भी बराबर हो जाएगा, ये वी ए का मान क्या है, वी ए का मान है, इसको समीकरण 1 बनाया है हमने, इसको 2 बना लेते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 से के क्यू जेड माइनस ए। तो ये हो जाएगा के गुणे क्यू बटे जेड माइनस ए, और प्लस में हो जाएगा वी बी का मान क्या है, माइनस के क्यू। ठीक है, माइनस के क्यू बटे में जेड प्लस ए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देख रहे हैं के क्यू दोनों में है। ठीक है, तो इसको जो है कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा के गुणे क्यू और अंदर बच जाएगा
एक बट्टे जेड माइनस ए, ठीक है, एक बट्टे जेड माइनस ए, और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये बच जाएगा एक बट्टे जेड प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा v बराबर के क्यू, ठीक है, और ये तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा जेड प्लस ए, और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस जेड प्लस ए, ठीक है, माइनस जेड प्लस ए, और बटे में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो गया। और इसको लिखेंगे हम के क्यू, ऊपर हो जाएगा माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा, और ए प्लस ए यानी 2a हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2a, बट्टे में क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हमने v निकाल लिया, ठीक है। अब दोस्तों इसको लिख सकते हैं v बराबर के, ऐसे ही रन देते हैं, इसको लिख देते हैं 2aq, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2aq, बटे में क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया v का मान, ठीक है। तो दोस्तों अब फिगर में देखते हैं, ठीक है, तो फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, तो इस प्रकार देख रहे हैं कि ए और बी मिलके जो है एक द्विध्रुव बना रहे हैं, ठीक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण अगर निकालें तो पी बराबर क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण अगर पी हो तो पी बराबर होता है एक आवेश का मान, ठीक है, तो एक आवेश का मान क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और गुणे इनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितनी होगी, यहाँ से ये दूरी ए है, ठीक है, और यहाँ से ये दूरी ये है, यानी इसकी लंबाई कितनी है, 2a के बराबर है, ठीक है, तो q गुणे 2a हो जाएगा, यानी यहाँ से p बराबर लिख सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर 2aq, ठीक है। तो यहाँ से 2aq की जगह पे, यहाँ देखिए 2aq की जगह पे क्या रख देंगे, p रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा k गुणे, ठीक है, और ये हो जाएगा p बटे जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हमने भी निकाल लिया। तो दोस्तों ये जो है हमने विभव निकाल लिया, ये पहला केस था, पहला केस का मतलब 0 0 जेड पे, ठीक है। अब नेक्स्ट केस हमें निकालना है एक्स वाई और 0 पे वैद्युत विभव निकालना है, ठीक है। तो एक्स वाई 0 का मतलब क्या है कि यानी जो है ये बिंदु जो है एक्स पे कुछ चलेगा दूरी, ठीक है, ये मान लिया हमने एक्स पे दूरी चला, ठीक है, और ये वाई पे दूरी चला, यानी जो है इस प्लेन पे कुछ यहाँ पे होगा इसका जो है निर्देशांक, ठीक है, और जेड पे क्या है, जेड पे 0 है, यानी ये जो है जेड अक्ष पे नहीं चल रहा है, यानी ये बिंदु जो है एक्स वाई प्लेन पे है, ठीक है, कहाँ पे है, इस प्लेन पे है, ये अगर मान ले एक्स वाई है तो इसको कह सकते हैं ये हो जाएगा एक्स वाई 0, ठीक है, यानी इस बिंदु पे हमें जो है क्या निकालना है, हमें वैद्युत विभव निकालना है, ठीक है। तो ये दोस्तों अगर देखें तो ये एक प्रकार का जो है विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, और ये जो बिंदु था इसका जो है अक्षीय स्थिति थी इसकी, ठीक है, और ये बिंदु इसकी क्या हो जाएगी, इस द्विध्रुव की जो है निरक्षीय स्थिति हो जाएगी, ठीक है, और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स वाई 0 बिंदु द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में होगा, अतः विभव क्या हो जाएगा, विभव भी बराबर शून्य हो जाएगा, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है, विभव का मान शून्य होता है, ठीक है, तो अतः जो है भी बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर है। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।